फिर मैंने सोचा अब मुझे क्या करना है जो मैं चाहती हूँ। एज एन एक्ट्रेस बॉडी फिगर लुक्स कितना मैटर करता है? तो लुक्स मैटर नहीं करते बिल्कुल भी, एक्टिंग मैटर करती है, स्किल्स मैटर करती है। डू यू थिंक कि कंटेंट क्रिएटर्स अच्छे एक्टर बन पाएंगे जो अदर रीजनल इंडस्ट्रीज हैं लाइक साउथ लाइक भोजपुरी, तो उस लेवल को अचीव करने में वघेली को कितना समय लग सकता है अकॉर्डिंग टू यू? तो हरे कृष्णा टू एवरीवन, कैसे हैं आप सब और स्वागत है आपका एक नए पॉडकास्ट पर। आज हमारे साथ एक ऐसी गेस्ट हैं जो अपने पैशन और हार्ड वर्क से सबको मोटिवेट कर रही हैं। एक ऐसा नाम जो एक्टिंग की दुनिया में अपनी एक अलग पहचान बना रहा है। सुनते हैं उनके एक्टिंग के सफ़र की कहानी, उनका सपनों के पीछा करने का जुनून और मुंबई के स्ट्रगल के दिन और भी बहुत कुछ। तो आइए बात करते हैं बुधिया कुंवारापुर जैसी बड़ी मूवी की हीरोइन अन्नपूर्णा द्विवेदी जी से। तो जय महाकाल, आपको आपके नए गाने की बहुत बहुत बधाई। अच्छा वर्क कर रहा है वो गाना। थैंक यू। ओके, लेट्स स्टार्ट फ्रॉम द स्टार्ट। अनु के बारे में बताइए। आई नो यू कि अनु आपका पेट नेम है, तो अनु के बारे में बताइए एंड जर्नी के बारे में बताइए, आपकी जर्नी के बारे में। अनु एक बहुत नॉर्मल फैमिली से बिलोंग करती है, नॉट रिच फैमिली। आई एम वेरी नॉर्मल गर्ल। और मेरी जर्नी ये थी कि मैंने स्कूलिंग नोएडा से किया और फिर मेरा कॉलेज वगैरह इंदौर से कंप्लीट हुआ और मैंने इंजीनियरिंग किया है। मैं आर्किटेक्ट इंटीरियर डिज़ाइनर भी हूँ। फिर मतलब बचपन से ये था कि मुझे सिंगर बनना है। मतलब एक जैसे मैं टीवी देखती थी, मेरे घर में वैसे अलाउड तो नहीं था टीवी देखना, मेरे फैमिली बहुत स्ट्रिक्ट थे। हाँ, लेकिन अभी बहुत सपोर्ट करते हैं वो। जैसे मेरे पापा सीआरपीएफ में थे, तो थोड़ा सा मिलिट्री वाले जो होते हैं वो स्ट्रिक्ट होते ही हैं। तो मतलब वही था कि घर वालों को कि पहले एजुकेशन करो, आप कंप्लीट करो, तो वो बहुत इंपॉर्टेंट है एजुकेशन। इसलिए मैंने इंजीनियरिंग किया और फिर उसके बाद फिर मैंने सोचा अब मुझे क्या करना है जो मैं चाहती हूँ। फिर मैंने मॉडलिंग ट्राई किया, फिर मॉडलिंग में काफ़ी सारे ब्रांड्स किए मैंने एमपी के। फिर मॉडलिंग से इंदौर में कुछ कॉन्टैक्ट्स मिले तो मुझे म्यूज़िक वीडियोस मिले, म्यूज़िक वीडियोस किया मैंने। फिर मैं एक्टिंग में आई और बस अभी भी एक्टिंग में ही हूँ और सारी चीज़ें चल रही हैं मेरी, एक्टिंग और सिंगिंग। आप एक्टिंग में कैसे आएंगे? मतलब वो एक चिंगारी कब उठी कि आप एक्टिंग में जाना है? मैंने एक म्यूजिक वीडियो किया, मेरे फ्रेंड ने ही मुझे उस म्यूजिक वीडियो में अप्रोच किया था। तो फर्स्ट टाइम जब मैंने शूट किया, तो जब फर्स्ट शॉट देखा तो मुझे लगा कि यस आई कैन डू। तो फिर उसके बाद मुझे लगा कि हाँ अब मैं बिल्कुल एक्टिंग कर सकती हूँ। और सब लोगों ने बोला कि हाँ तो अनु तेरे एक्सप्रेशंस बहुत अच्छे हैं। तो बस तभी से चिंगारी वो आई और तब से एक्टिंग स्टार्ट कर दिया मैंने। ओके, तो ये क्या बचपन से हुआ है कि बाद में हुआ? बचपन से एक्टिंग में तो नहीं था। हाँ, मैं सिंगर बनना चाहती थी, लेकिन अब तो एक्टिंग की सारी चीजें हैं मेरे लिए। अपनी एक्टिंग स्किल्स को डेवलप कैसे करते हो? एक एक्टर के लिए रीडिंग बहुत इम्पोर्टेंट है, बहुत ज़्यादा। लेकिन लोग वही ये चीज़ें होती है, जब हम रीडिंग करते हैं तो हमारे दिमाग में बहुत सारी स्टोरी चलती है और स्टोरी जब चलती है तो हम उस कैरेक्टर पे घुस जाते हैं और बहुत इजीली कैरेक्टर को हम डिजाइन कर सकते हैं। एक एक्टर के लिए रीडिंग इसलिए बहुत इंपॉर्टेंट है। तो सबसे पहले तो रीडिंग, देन कैरेक्टर पे काम करना, फिर कॉस्ट्यूम वगैरह भी बहुत इंपॉर्टेंट होते हैं उस चीज के लिए। तो एक्टिंग में सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट होता है जो रीडिंग होती है। हमें रीडिंग एक्टर को करना बहुत जरूरी होता है। स्क्रिप्ट रीडिंग? स्क्रिप्ट रीडिंग के साथ साथ हमें बुक रीडिंग भी करना। बुक रीडिंग, आई एम टॉकिंग अबाउट बुक रीडिंग। बुक रीडिंग बहुत इंपॉर्टेंट होती है एक्टर के लिए। एक्टर के लिए नहीं बल्कि सिंगर के लिए भी होती है। एज एन एक्ट्रेस बॉडी फिगर लुक्स कितना मैटर करता है? लुक्स बिल्कुल मैटर नहीं करता एक्टिंग में। ओके। क्योंकि एक मूवी में बहुत सारे कैरेक्टर होते हैं। लीड एक्टर का होता है, चाचा का होता है, मामी का होता है, सारे कैरेक्टर होते हैं। एक स्टोरी होती है, स्टोरी में बहुत सारे कैरेक्टर्स होते हैं। तो जरूरी नहीं होता कि सब लीड करें।
तो लुक्स मैटर नहीं करते बिल्कुल भी। Okay. एक्टिंग मैटर करती है, स्किल्स मैटर करती है। और इफ कोई लीड एक्ट्रेस है, एक्ट्रेस के लिए क्या इंपॉर्टेंस रखता है? वो तो स्टोरी पे डिपेंड करता है कि स्टोरी कैसे है। एक उसकी कम्युनिकेशन कैसी है, कम्युनिकेशन स्किल कैसी है, उसका कॉन्फिडेंस कैसा है। कॉन्फिडेंस होना बहुत इंपॉर्टेंट है। तो ये सारी चीजें एक एक्टर के लिए इंपॉर्टेंट है। ओके, और फिगर और बॉडी? हाँ, बॉडी फिट रखना अच्छी बात है, बहुत अच्छी बात है कि अपनी बॉडी को मेंटेन रखना। लेकिन कभी कभी ऐसा होता है कि लीड एक्टर को भी ऐसा कैरेक्टर मिल जाता है कि उसमें भी हमें फैटी होना पड़ता है। तो ये लुक्स, बॉडी फिट, ये सब मैटर नहीं करता, डिपेंड करता है स्टोरी कैसी है आपकी। स्टोरी पर डिपेंड करता है कि Yes. कैसा कैरेक्टर है, आपको कैसे उस कैरेक्टर में आपको डिजाइन किया गया है, आपको उस कैरेक्टर में कैसे रहना है। ओके। क्या बॉम्बे में काम मांगना पड़ता है या फिर इन 3 चीजों के कारण काम मिल जाता है? ऑडिशंस तो देने पड़ते हैं, लेकिन आजकल सोशल मीडिया जो है, सोशल मीडिया के थ्रू ही सब काम कर रहे हैं। और जरूरी नहीं है कि मुंबई से ही हम काम कर सकें। ओके। हम घर से भी काम कर सकते हैं, क्योंकि सोशल मीडिया से ही आज जो भी इन्फ्लुएंसर हैं घर में बैठ के ही सब काम कर रहे हैं। तो इतना जरूरी नहीं है कि आप मुंबई में जाके मांग के काम करो, आप खुद से भी आप कर सकते हो। आपके पास यूट्यूब चैनल है, आप यूट्यूब से अपने स्किल्स को दिखा सकते हो, अपने टैलेंट को दिखा सकते हो। तो हम घर बैठे भी अपना काम कर सकते हैं। लेकिन हाँ, ऑडिशंस देना भी इम्पोर्टेंट है, ऑडिशंस तो यहाँ होते ही नहीं, क्योंकि सब बिल्कुल ऑडिशन आजकल ऑनलाइन भी होने लगे हैं। ओके। ऑफलाइन बहुत कम ऑडिशंस होते हैं मुंबई में, ऑनलाइन होते हैं। और इवन मैं भी ऑनलाइन ही देती हूँ ऑडिशंस, जो भी देती हूँ। तो ऑनलाइन ऑडिशंस जो होते हैं वो काम के होते हैं? बिल्कुल, कोई हर चीज रियल नहीं हो सकती, हर चीज फेक नहीं हो सकती। तो कुछ अच्छे ऑडिशंस भी होते हैं जो फेक नहीं होते, कुछ फेक भी निकलते हैं। Okay. और क्योंकि खुद से हम कर सकते हैं, क्योंकि हर इंसान प्रोड्यूसर नहीं बन सकता ना, तो हमें ऑडिशन देना भी जरूरी है। जो लड़कियां हीरोइन बनना चाहती हैं और जो सीधा मुंबई चली जाती हैं बिना किसी सहारे के, बिना किसी कांटेक्ट के, तो मुंबई उनके लिए कितनी अच्छी है और कितनी बुरी है? मुंबई बहुत अच्छी भी है, और मुंबई बहुत अच्छी है। लेकिन हमें जो बिना सोचे समझे घर से निकल जाना और गलत डिसीजन ले लेना, कि लोगों के थॉट्स ये होते हैं कि हम गए, हमारे लुक्स अच्छे हैं, हमें तुरंत काम मिल जाएगा। Exactly. लेकिन ऐसा नहीं होता। किसी भी काम के लिए काम में वक्त लगता है, तो वो पेशेंस लेवल में नहीं होता है, और लोग डिमोटिवेट हो जाते हैं और परेशान होके गलत रास्ता चुन लेते हैं। तो वो सारी चीजें होती हैं। तो मुंबई बहुत अच्छी भी है, गलत लोग भी मिलते हैं, फेक लोग भी मिलते हैं, और बहुत अच्छे लोग भी मिलते हैं, क्योंकि वहीं अच्छे लोग भी काम कर रहे हैं। तो वो अच्छों के लिए अच्छी है, बुरों के लिए बुरी। यस, एग्जैक्टली। व्हाट डू यू थिंक कि एक्टर्स को छोटे छोटे रोल छोड़ देना चाहिए एंड उसको बड़े रोल का वेट करना चाहिए? काम कभी छोटा या बड़ा नहीं होता। आप अगर कोई भी चीज एग्जीक्यूट कर रहे हो, तो उसमें मैटर नहीं करता कि आप छोटा कर रहे हो या बड़ा कर रहे हो। एक टाइम आता है जब हम डिसीजन लेते हैं कि नहीं, हम डिसाइड करते हैं कि नहीं, अब मुझे इस तरीके से काम करना है। इनिशियली तो छोटा बड़ा कुछ नहीं होता। ओके। तो मतलब उसको छोटे रोल्स भी पकड़ने चाहिए, डेफिनेटली। बड़े रोल्स का वेट ना करना चाहिए कि मेरे लिए तो बड़ा रोल बना होगा। बिल्कुल, क्योंकि काम से ही काम मिलता है। तो जब आपके पास काम नहीं होगा तो आपको काम नहीं मिलेगा। जब आपका कोई काम देखेगा तो आपको काम मिलेगा, क्योंकि हम यहाँ से यहाँ नहीं पहुंच सकते ना, हम एक एक सीढ़ी से चल सकते हैं।
डू यू थिंक कि कंटेंट क्रिएटर्स अच्छे एक्टर बन पाएंगे? बिल्कुल बन सकते हैं। अगर उन्हें इंटरेस्ट है एक्टिंग में तो बिल्कुल बन सकते हैं वो। मैं ये सोचती हूँ कि अगर उनको इंटरेस्ट है एक्टिंग में तो बिल्कुल पॉसिबल है। उसको धीरे धीरे हाँ, आप शार्प कर सकते हो, इम्प्रूवमेंट ला सकते हो। सकती हूँ प्रैक्टिस से। हाँ, ये भी अच्छा इसका आंसर हो सकता है। हाँ, तो प्रैक्टिस से ला सकते हो आप इम्प्रूवमेंट। क्या आपने डाउनफॉल्स देखे अभी तक के करियर में? हाँ, डाउनफॉल्स तो आते रहते हैं। लाइक अभी जैसे कुआरापुर मैंने किया था 1 साल पहले किया था, तो उसमें जैसे पोस्ट प्रोडक्शन में काफी टाइम लग गया, तो वो एक डाउनफॉल ही था मेरे लिए कि 1 साल वेट करना। तो डाउनफॉल्स तो आते रहते हैं, सबके लाइफ में आते हैं, और अगर डाउनफॉल्स नहीं आएंगे तो फिर जिंदगी में मजा भी नहीं आएगा। और स्ट्रगलिंग फेज में? हाँ, डाउनफॉल्स थे, तब भी थे। लाइक जब मैंने मॉडलिंग स्टार्ट किया था, उसके बाद कुछ टाइम के बाद मुझे काम नहीं मिला, मुझे 2-3 मंथ ऐसे घर पे बैठती थी। बीच बीच में ऐसे डाउनफॉल्स आते रहते हैं। हमेशा अच्छा समय किसी के साथ नहीं चलता, अच्छा भी चलता है, बुरा भी चलता है, तो वो तो सबकी लाइफ में होता है। ओके, आर यू अ सक्सेसफुल एक्ट्रेस और जस्ट फेसिंग स्ट्रगल? I'm struggling. I'm not a successful actor. I'm not. क्योंकि अभी मैंने शुरुआत ही की है और बहुत कुछ करना है अभी। How you got these two roles, बुदलिया और कुवारापुर? Okay. ये रोल कैसे मिले? अविनाश तिवारी से कैसे मिली, कब मिली, और ये रोल कैसे पाई? एक्चुअली एक मेरा प्ले था, तो अविनाश जी को मैंने वहाँ पर मेरे प्ले में बुलाया था कि आप आइएगा, मेरा शो है। तो अविनाश जी आए थे वहाँ पर, और उन्होंने जो मैंने कैरेक्टर प्ले किया उन्हें वो पसंद आया। उन्होंने बोला कि एक बुदिया फिल्म है, ऐसा ही कैरेक्टर है, कुछ आप प्ले करोगे उस कैरेक्टर को? मैंने बोला हाँ, मैं कर सकती हूँ। तो मुझे ऐसे बुदिया फिल्म मिली। फिर उसके बाद तो फिर हम कुवारापुर दोनों साथ में ही प्रोड्यूस किए हैं और साथ में ही हम लोगों ने बनाया है। व्हाट इज कुवारापुर, बिना स्पॉइलर के बताइए, एंड आपका कैरेक्टर क्या है उसमें? कुवारापुर एक गांव है जहां किसी की शादी नहीं होती। और मेरा जो कैरेक्टर है लल्ली का कैरेक्टर है, और मैं एक ऐसी लड़की हूँ जो एजुकेटेड हूँ, और मेरे घर वाले जबरदस्ती शादी करना चाहते हैं, और मैं मांगलिक हूँ और मैं शादी करना नहीं चाहती। तो अभी ज्यादा रिवील नहीं करूंगी, इतना ही बताऊंगी इसके बारे में, नहीं तो आप लोग मूवी देखने जाओगे ही नहीं। मैं कैरेक्टर रिवील कर दूंगी। ऑल द बेस्ट फॉर योर न्यू मूवी कुवारापुर। थैंक यू सो मच। ओके, व्हाट डू यू थिंक कि बघेली सिनेमा की ग्रोथ कैसे होगी? जैसे अच्छी ग्रोथ हो रही है। अविनाश जी भी काफी टाइम से काम कर रहे हैं बघेली को लेकर, और उन्होंने बहुत काम किया भी। जैसे कोई भी नहीं जानता था बघेली को। इवन जब बुदिया फिल्म बनी उस टाइम पे सेंसर में बघेली को भोजपुरी का नाम दिया जा रहा था, तो उन्होंने समझाया, एक्सप्लेन किया कि ये बघेली भाषा जो है ये कहाँ की है और वहाँ क्या क्या है। लाइक व्हाइट टाइगर है और बहुत सारी ऐसी चीजें हैं जो बिंद में उन्होंने एक्सप्लेन किया, तब उन्हें एक बघेली का पता चला। हाँ, पता चला, नहीं तो किसी को पता नहीं था कि बघेली क्या है। तो सेंसर में बघेली से पास होना फिल्म इट्स अ बिग डील। तो ग्रोथ हो रही है, बहुत अच्छे से ग्रोथ हो रही है, और इन फ्यूचर भी अच्छा ही होगा, क्योंकि हमने जो कुवारापुर बनाया है तो उसे हिंदी और बघेली इसीलिए रखा गया है कि अपनी बघेली भाषा को नेशनल लेवल पर हम लेके जाएं, क्योंकि अगर हम बघेली बनाएंगे तो बघेली सब तो नहीं समझ सकते हैं। ओके। तो हमने आधे कैरेक्टर हिंदी में रखा है, आधे कैरेक्टर बघेली में रखा है कि इजीली लोग समझ सके, और इससे बघेली को जानना चाहिए लोग कि हाँ, एक ये भी भाषा है। ओके, जो अदर रीजनल इंडस्ट्रीज हैं लाइक साउथ, लाइक भोजपुरी एंड पंजाबी, गुजराती एक्सेट्रा, तो उस लेवल को अचीव करने में बघेली को कितना समय लग सकता है अकॉर्डिंग टू यू?
कि लोग समय कि लोग जाने, अगर भोजपुरी का नाम आएगा तो सिर्फ भोजपुरी मूवी दिखाई जाएगी, साउथ का नाम आएगा तो सिर्फ उधर की मूवी दिखाई जाएगी, नॉट साउथ की मूवीज। एंड अगर गुजराती मूवी की बात करूंगा सिर्फ गुजराती मूवीज आएंगी। तो उस लेवल को अचीव करने में अभी बघेली को कितना समय लगेगा? उसमें जल्दी भी हो सकता है, और अगर यहाँ के अपने बघेलखंड के लोग अगर फिल्म बनाते हैं तो बहुत जल्दी भी हो सकता है। ये 5-6 साल में उस लेवल तक हमारी बघेली भी चली जाए जिस लेवल पर अभी साउथ है, गुजराती है, मराठी है। तो क्योंकि अभी स्टार्ट तो हो गया है, तो बहुत जल्दी भी हो सकता है ये, अगर सब लोग कर रहे हैं मिलके काम। तो एक मूवी बनाना कितना कठिन है? कठिन तो है, और साथ में पेशेंस बहुत चाहिए, क्योंकि एक मूवी को बनाने में 1 साल तो लग ही जाता है। लाइक राइटिंग, प्री प्रोडक्शन में 3 to 4 months लगते हैं। फिर शूट टाइम, शूट तो 1.5 से 2 महीने शूट में लगता है। फिर उसके बाद पोस्ट प्रोडक्शन में DI, म्यूजिक एंड ऑल सारी चीजें। तो हमें टाइम के साथ साथ पेशेंस लेवल बहुत हाई होना चाहिए हमारा। और इसमें सबसे मेन चीज क्या है? पैसा फिल्म बनाने में? हाँ, पैसा तो सब में ही लगता है, तो फिल्म में सबसे ज्यादा पैसा ही लगता है। बाकी हर चीज इम्पोर्टेंट है इसमें। हाउ मच यू अर्न? एक्टिंग नहीं, हाउ मच यू अर्न, आप कितना कमाते हैं? अर्न, ओके, हाउ मच यू अर्न, एंड एक मूवी की कितना चार्ज करती हैं? ये 2 मूवी जो आपने की है उनका कितना चार्ज किया आपने? ये सारी चीजें तो रिवील नहीं करना चाहिए मुझे, क्योंकि मैं खुद अभी प्रोड्यूसर हूँ। बुधिया में तो अविनाश जी ने शुरुआत ही की थी, तो मैंने कुछ चार्ज नहीं किया था। मैं अगर बघेलखंड की हूँ तो इतना तो मैं अपने बघेली के लिए कर सकती हूँ। और कुंवारापुर में तो मैं एज ए प्रोड्यूसर हूँ, तो अपने ही प्रोजेक्ट में मैं कैसे चार्ज कर सकती हूँ। अब जो भी कमाएगी फिल्म, डिपेंड करता है कितना चलती है, और उस हिसाब से फिर पता चलेगा अर्निंग क्या हुई, उसके हिसाब से फिर पैसे बटेंगे। yes. Okay. How did you handle rejection and maintain your confidence during auditions? कैसे मैं हैंडल करती हूँ वो रिजेक्शन को? आएगा हाँ, वो rejection इसका आंसर मुझे ढूंढना पड़ेगा। कि मतलब कभी ऑडिशन देने गए आप और वहां नहीं हुआ, तो आप कॉन्फिडेंस मेंटेन करना है कि दूसरे ऑडिशंस में भी जाना है? मैं ये सोचती हूँ कि हर कैरेक्टर मेरे लिए नहीं बना, और हर कैरेक्टर में मैं फिट नहीं हो सकती। हो सकता है जिन्होंने लिखा है वो उस कैरेक्टर को किसी और तरीके से देख रहे हूँ, और मैं वो कैरेक्टर अपने पे ले रही हूँ। ऐसा नहीं होता है। सबकी स्टोरी में जो स्टोरी होती है वो राइटर को पता होता है कि मुझे क्या कैरेक्टर चाहिए। तो सब चीज में मैं फिट नहीं होती, हर कैरेक्टर में फिट नहीं हो सकती हूँ। Okay. तो वही अपने आप को समझाती हूँ, और फिर तो खुद को दिलासा देते हैं कि हो गया, ये मेरे लिए नहीं बना, ये मेरे लिए नहीं बना है। दूसरी जगह ट्राई करते हैं। ओके। मुंबई में कैसे रहते हो फाइनेंशियली? मुंबई में कैसे रहते हो एंड फाइनेंशियली कैसे मैनेज करते हो खुद को? मैं 2-3 चीज करती हूँ। लाइक मैं सिंगिंग भी करती हूँ, तो शोज वगैरह कर लेती हूँ, और साथ में मॉडलिंग भी कर रही हूँ। तो काफी सारे गुजरात के ब्रांड्स हैं, महाराष्ट्र के ब्रांड्स हैं, तो वो मैं बीच बीच में शूट्स करती रहती हूँ। अभी तो खुद के प्रोजेक्ट्स चल रहे हैं, तो अभी अपने प्रोजेक्ट में ही बिजी रहती हूँ मैं। ओके, तो मतलब घर चल रहा है? हाँ, बेसिकली घर चल रहा है। हाँ. अच्छा, व्हाट योर नेक्स्ट गोल? इट्स मीन कि इतना काफी है कि एक्ट्रेस बन गई हूँ, और या अभी और कुछ करना है? अभी मैंने शुरुआत ही किया है। ओके। तो गोल्स बहुत बड़े हैं, और करना भी है। अभी लाइफ में अभी कुछ किया ही नहीं है मैंने। तो अभी स्टार्टिंग फेज चल रहा है? यस। अच्छा चल रहा है कि अच्छी बात है? हाँ, स्टार्टिंग में शिव जी की कृपा से बहुत सारी चीजें अच्छी चल रही हैं, मतलब सारी चीजें अच्छी चल रही हैं। लेकिन अभी गोल्स हैं, बहुत बड़े गोल्स हैं। लास्ट क्वेश्चन,
उमेश द्विवेदी को कैसा लगता है कि उनका बच्चा आज इस मुकाम पर है? बहुत प्राउड फील होता है उन्हें। लाइक मैं घर जाती हूँ तो जैसे सब बोलते हैं ना कि आपकी बच्ची बहुत अच्छा कर रही है, तो मतलब उनके फेस पे जो मुस्कान आती है वो देख के मुझे खुद भी बहुत खुशी होती है कि उनको प्राउड फील होता है। क्या कुछ चेंजेस हैं उनमें पहले और अब में? हाँ, चेंजेस तो आ ही जाते हैं क्योंकि पेरेंट जब बच्चे बड़े होते हैं तो पेरेंट्स चेंज होने लगते हैं, समझने लगते हैं बच्चों को। ओके, तो बहुत सारे चेंजेस हैं, अलग ही रिस्पेक्ट मिलती है। तो यही था आज का पॉडकास्ट। आपको आपकी नई बुधिया फिल्म के लिए बहुत बहुत बधाई। आपके नए गाने को आपको बहुत बहुत बधाई। 9 अगस्त को पहुंच जाएंगे देखने, रिव्यू भी मिलेगा आपको जल्द ही। तो थैंक यू सो मच। तो कैसी लगी आपको ये पॉडकास्ट, हमें कमेंट बॉक्स पर ज़रूर बताएं। अपना प्यार हमारे साथ बरकरार रखने के लिए चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए, वीडियो को लाइक कर दीजिए और अपने दोस्तों के साथ जो एक्टिंग फील्ड में जाना चाहते हैं, चाहे वो गर्ल हो चाहे वो बॉय हो, उनको ये वीडियो कितनी ज़्यादा हेल्पफुल रहेगी आप उनको शेयर कर सकते हो। प्लीज़ शेयर विथ एवरीवन एंड तब तक के लिए एज आई ऑलवेज सेड, हरे कृष्णा।